एक बार की बात है कि एक शहर में एक धनीलाल नामक व्यक्ति रहता था। धनीलाल बहुत अमीर था। उसके पास बहुत पैसा था और उसे इस बात पर बहुत घमंड भी था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। आंखों में बुरी तरह जलन होती थी। वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज न कर सका। सेठ के पास बहुत पैसे थे, तो उसने देश विदेश से बहुत सारे नीम हकीम और डॉक्टर बुलाए। एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंखों में एलर्जी है। उनमें से एक वैद्य ने इसका इलाज भी बताया। वैद्य ने कहा, आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा, और कोई रंग देखेंगे तो आपकी आंखों को परेशानी होगी। धनीलाल ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब क्या था, सेठ ने बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोगों को पूरे घर को हरे रंग से पेंट करना है। मुझे हरे रंग के अलावा और कोई रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं जहां से भी गुजरूं, हर जगह हरा रंग कर दो। पेंटरों ने सारे घर को हरा रंग कर दिया, लेकिन इस काम में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। फिर भी सेठ की नजर किसी अलग रंग पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना तो संभव ही नहीं था। सेठ दिन प्रतिदिन पेंट कराने के लिए पैसा खर्च करता ही जा रहा था। वही शहर में एक सज्जन पुरुष गुजर रहा था। उसे चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से कारण पूछा। सज्जन ने कहा, अरे भाई, ये पूरा शहर हरा कैसे? लगता है यहाँ के रहने वाले लोगों को हरा रंग बहुत पसंद है। तभी एक आदमी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। शहर में एक सेठ रहता है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। किसी वैद्य ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ हरा रंग ही देखना है, इसलिए भाई साहब पूरे शहर को हरा करने में लगे पड़े हैं। सारी बात सुनकर उस आदमी को सेठ से मिलने की इच्छा हुई और वो उसके घर गया और बोला, सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते? फिर सब कुछ हरा हो जाएगा। बस फिर क्या था, सेठ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके दिमाग में ये शानदार विचार आया ही नहीं। वो बेकार में इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। तो मित्रों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नजरिए पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन हम परेशानी में फंसे रहते हैं। तो मित्रों, इसे कहते हैं सोच का फर्क। मैले कपड़े। एक बार की बात है कि महाराष्ट्र के एक गांव में बहुत घमंडी लोग रहा करते थे। उस गांव के निकट ही एक जंगल में एक विद्वान संत रहा करते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो उस गांव में जा पहुंचे और वो दोनों उस गांव में भटक गए। तभी संत ने बगल से जाते हुए एक आदमी से पूछा। संत ने कहा, भाई साहब, हम दोनों रास्ता भटक चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हरी घाटी के जंगल का रास्ता कौन सा है? अचानक वो व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। आदमी ने कहा, ओहो, ये सुबह सुबह तुम्हें मैं ही मिला था क्या? मूर्ख आदमी, तुम में अक्ल नाम की चीज है या नहीं? तुम मेरा बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया, ढोंगी कहीं का। उसने संत के लिए बहुत सारे अपशब्द कहे, लेकिन संत
फिर भी मुस्कुराते हुए चलते रहे। उस व्यक्ति ने देखा कि संत पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने उनके पूर्वजों तक को गालियां दे दी। आदमी ने कहा, अरे ढोंगी, कहाँ जा रहा है? माफी मांगना तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है या नहीं? खुद को संत कहते हो। अरे तुम तो संत के नाम पे कलंक हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम पे कुत्ते छोड़ दूंगा। ढोंगी बाबा, न जाने सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं। संत फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और संत पर कोई असर नहीं होते देख वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। आदमी ने कहा, अरे तुम तो नपुंसक हो नपुंसक, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाते ही संत के अनुयायी ने उस संत से पूछा। अनुयायी ने कहा, गुरुजी, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? इस पर संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों संत के कक्ष तक पहुंच गए। तब उससे संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े धारण कर लो। इस पर उनकी अनुयायी ने देखा कि उन कपड़ों में से बड़ी तेज और अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। इस पर उसने हाथ में लेते हुए उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। अनुयायी ने कहा, क्षमा करें गुरुजी, लेकिन इतने बदबूदार कपड़े मैं नहीं धारण कर सकता, मुझे क्षमा करें। तब उससे संत बोले, अब समझे, जब कोई तुम्हें बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो अपने साफ सुथरे मन की जगह। इसलिए जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को कैसे धारण कर लेता। यही वजह थी कि मुझे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई। ये कहानी महाराष्ट्र में रहने वाले राहुल की है। राहुल एक बड़ा ही गरीब लड़का था। बचपन में ही किसी बीमारी के कारण पिता का देहांत होने की वजह से राहुल पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी। राहुल अपने माँ और भाई के साथ रहता था। राहुल अपने भाई राजू को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो खेतों में बड़ी मेहनत करता और अपने भाई को पढ़ाता था। इसी तरह काफी साल बीत गए। राजू को 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। राजू की सफलता देख राहुल बड़ा ही खुश हुआ। राहुल ने कहा, अरे वाह, तुम्हें 12वीं में 90% मिले हैं। आज अगर पिताजी होते तो उन्हें कितनी खुशी होती। तब राजू ने कहा, हाँ भैया, अब मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करूंगा और पिताजी का नाम और रोशन करूंगा। इस बात पर राहुल और भी खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है राजू, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर राजू ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए पुणे शहर जाने का फैसला किया और अगले ही दिन वो शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाकर राजू ने अपनी पढ़ाई शुरू की। एक दिन चाइना के वुहान शहर में लोगों में एक अलग किस्म की बीमारी फैलने लगी। उस बीमारी का नाम है कोविड-19। ये बीमारी कोरोना नाम के वायरस से हो रही थी।
और ये वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था और जल्द ही उसने काफी सारे देशों को अपनी जकड़ में ले लिया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इस वायरस का कोई भी इलाज ना होने के कारण लोग बहुत ही घबराने लगे और अपने गांव वापस जाने लगे। राजू ने भी अपने गांव वापस जाने का फैसला किया, लेकिन राजू को एक हल्का सा बुखार हो गया। राजू ने सोचा पहले अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएगा और फिर गांव चला जाएगा। अस्पताल जाकर जब राजू ने अपना इलाज कराया, तब उसे पता चला कि उसे कोविड-19 नाम की बीमारी हो चुकी है। राजू को ये बात पता चलते ही उसने अपना टिकट कैंसिल करवाया और अपने आप को अस्पताल में भर्ती करवाया, क्योंकि राजू नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और बीमार हो, क्योंकि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने अथवा उसके संक्रमण में आने से हो जाती है। जब ये बात राहुल को पता चली, तब उसे बहुत दुख हुआ और तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए शहर की ओर आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस वायरस से अब तक काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी बात से राहुल बहुत डर गया था, लेकिन राजू ने राहुल को आने से बिल्कुल भी मना कर दिया और उसे समझाया कि वो वायरस किस तरह फैल रहा है और उसे घर पर ही रहने को बोला। राजू का अस्पताल में काफी अच्छी तरीके से इलाज कराया जा रहा था। अस्पताल में सारे डॉक्टर और नर्स उसका अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। भारत सरकार ने भी इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए लोगों से घर में रहने की विनती की है और उसे नियंत्रित करने के लिए काफी सारी नई नई योजनाएं लागू हो रही हैं। अब राजू को अच्छा इलाज और सरकार की अच्छी सुविधाएं मिलने लगी और राजू धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में उसने कोरोना वायरस को हरा दिया और बिल्कुल भी ठीक हो गया और स्वस्थ होकर अपने गांव लौट गया। लेकिन अभी भी हमारे देश में 500 से भी ज्यादा लोग कोविड-19 बीमारी से पीड़ित हैं और ये वायरस और भी ज्यादा फैलता जा रहा है। अब इसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी सरकार भी इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कृपया सरकार के हर फैसले का पालन करें और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपना योगदान करें। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।